This is the Epilogue Audio Experience. मस्त मौला शेख चिल्ली की कहानियों के पिटारे में से आज की कहानी है तेल का ग्लास। मैं सुनीता मालपानी आपको सुनाने आई हूँ मस्त मौला शेख चिल्ली की कहानियां। शेख चिल्ली इस समय वही कर रहा था जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता था, पतंगबाजी। वो उस समय अपने घर की छत पर खड़ा था और आसमान में लाल और हरी पतंगों को उड़ाने का मजा ले रहा था। पतंग के साथ शेख की कल्पना भी उड़ान भरने लगी। वो सपने देखने लगा, काश मैं इतना छोटा होता कि पतंग पर बैठकर हवा में उड़ पाता। बेटा, तुम कहाँ हो? उसकी अम्मी ने धूप की चौंध में आंखों को बचाते हुए छत की ओर देखते हुए कहा। बस अभी आया अम्मी, शेख ने कहा। काफी दुखी होते हुए उसने अपनी उड़ती पतंग को जमीन पर उतारा और फिर दौड़ता हुआ नीचे गया। शेख अपनी अम्मी की इकलौती औलाद था, इसलिए अम्मी शेख को बहुत प्यार करती थी। बेटा, झट से इसमें 8 आने का सरसों का तेल ले आओ, उन्होंने कहा और अठन्नी के साथ साथ शेख को एक ग्लास भी थमा दिया। तेल जरा सावधानी से लाना और जल्दी से वापस आना। रास्ते में सपने नहीं देखने लग जाना। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ अम्मी, शेख ने कहा। अब बिल्कुल फिक्र न करें। जब आप फिक्र करती हैं तब आप कम सुंदर लगती हैं। कम सुंदर? उसकी माँ ने हताश होते हुए कहा। मेरे पास सुंदर लगने के लिए पैसे और वक्त ही कहाँ है। अच्छा, अब चापलूसी बंद करो, फटाफट बाजार से तेल ले आओ। शेख दौड़ता हुआ बाजार गया। वैसे वो आराम से बाजार जाता, परंतु उसकी अम्मी ने उससे झटपट जाने को कहा था, इसलिए वो दौड़ रहा था। लाला जी, अम्मी को 8 आने का सरसों का तेल चाहिए, उसने दुकानदार लाला तेली राम से कहा। उसके बाद उसने दुकानदार को ग्लास और सिक्का थमा दिया। दुकानदार ने बड़े पीपे में से 8 आने का सरसों का तेल नापा और फिर वो उसे ग्लास में उंडेलने लगा। ग्लास जल्दी ही पूरा भर गया। भाई, इस ग्लास में तो बस 7 आने का तेल ही आएगा, उसने शेख से कहा। मैं बाकी का क्या करूं? क्या तुम्हारे पास और कोई बर्तन है या फिर मैं तुम्हें 1 आना वापस लौटा दूं? शेख दुविधा में पड़ गया। उसकी अम्मी ने उसे ना तो दूसरा ग्लास दिया था और न ही पैसे वापस लाने को कहा था। वो अब क्या करे? तभी उसे एक नायाब तरकीब समझ में आई। ग्लास में नीचे की तरफ एक गड्ढा यानी छोटी सी कटोरी जैसी जगह थी। बाकी तेल उसमें आसानी से समा जाएगा। शेख ने खुशी खुशी बिना सोचे समझे तेल से भरे ग्लास को उल्टा किया। सारा तेल बह गया। फिर शेख ने ग्लास के पैंदे में बनी छोटी कटोरी की ओर इशारा किया। बाकी तेल यहां डाल दो, उसने कहा। लाला तेली राम को शेख की बेवकूफी पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सिर हिलाते हुए शेख की आज्ञा का पालन किया। शेख ने ग्लास को सावधानी से उठाया और फिर वो घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तब उसकी माँ कपड़े धो रही थी। बाकी तेल कहाँ है? माँ ने ग्लास के पैने की छोटी कटोरी में रखे हुए तेल को देखकर पूछा। यहाँ। शेख ने ग्लास को सीधा करने की कोशिश की और ऐसा करने के दौरान बचा खुचा तेल भी जमीन पर बह गया। बाकी तेल यहाँ था अम्मी जान, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने लाला जी को तेल इसमें डालते हुए देखा था। वो कहाँ चला गया? जमीन के अंदर, तुम्हारी बेवकूफी के साथ साथ,
उसकी अम्मी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बेवकूफी का कोई अंत भी है भला? शेख ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था, उसने भोलेपन से कहा। आपने मुझसे इस ग्लास में 8 आने का तेल लाने को कहा था और वही मैंने किया। ग्लास छोटा होने पर मुझे क्या करना है यह आपने मुझे बताया ही नहीं था और आप अब मुझ पर नाराज हो रही है। आप गुस्सा ना करें अम्मी, जब आप गुस्से में होती है तब आप, अगर तुम मेरे सामने से तुरंत दफा नहीं हुए तो मैं तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना दूंगी, अम्मी ने पास पड़ी झाड़ू उठाते हुए कहा। मेरी सहन शक्ति की भी एक सीमा है, जबकि तुम्हारी बेवकूफी असीमित है। शेख अपनी पतंग लेकर लपक कर छत पर भाग गया। माँ दुखी होकर दोबारा कपड़े धोने में लग गई। उन्हें अब तेल लाने के लिए खुद बनिए की दुकान पर जाना पड़ेगा। शेख ने बहुमूल्य समय और उसके साथ साथ पैसों को भी गंवाया, पर इस सब के बावजूद अम्मी का मानना था कि उनका बेटा शेख बहुत ही आज्ञाकारी और प्यारा है। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। लाला तेलीराम का छोटा बेटा तेल को बोतल में लिए खड़ा था। बुआ जी, यह आपके लिए है, उसने कहा। मेरे पिताजी ने इसे भेजा है। जब शेख भैया ने तेल से भरे ग्लास को उल्टा तो किस्मत से तेल वापस पीपे में ही जा गिरा था। भैया कहाँ है? उन्होंने मुझे पतंग उड़ाना सिखाने का वादा किया था। वो ऊपर है। बेटा, तुम छत पर चले जाओ, शेख की माँ ने तेल लेते हुए और उस छोटे लड़के के गाल को थपथपाते हुए कहा। फिर वो मुस्कुराती हुई दोबारा अपने काम में जुट गई। कैसा लगा शेख चिल्ली का 8 आने के तेल को पूरा ग्लास में भरने का तरीका? तो यह था शेख चिल्ली का एक रोचक मजेदार किस्सा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही लेकर आऊंगी एक और मनोरंजक किस्सा मस्त मौला शेख चिल्ली का। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन गुदगुदाते किस्सों का भरपूर आनंद उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नई कहानियां सुनते रहें ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट द्वारा आपके सभी फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। Hi, it's D Smooth here. Black History Month and Juneteenth are very important events to me because I believe in celebrating our culture and the many accomplishments of the Black community. Join me as we celebrate freedom through food and fellowship with Safeway Saturday, June 17th. We're honoring Juneteenth at the Safeway store at 2845 Alabama Avenue Southeast with tastings from minority-owned businesses, live music, face painting for the kids, and more. Head over to @safeway.com/blackhistory for details.